अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब ईरान वर्सेस इसराइल, जिसे मैं मिडल ईस्ट क्राइसिस कहता हूँ। इस हवाले से जो स्पेसिफिकली बात होगी वो जनाब नेतन्याहू के बारे में होगी। नेतन्याहू के बारे में इसलिए कि उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो मज़ीद सामने आए हैं, ठीक है, जो इसकी इंटरनल रिफ्ट को बड़े इजीली शो करते हैं। जिसमें जो इसका एक्स डिफेंस मिनिस्टर है, जिसका नाम योव गलांट था, जिसको फायर किया है, टर्मिनेट किया है नेतन्याहू ने। तो जब वो योव गलांट जो है वो रिसेंटली एक डिफरेंट जो कैप्टिव्स थे, जो जिनकी फैमिलीज़ के बंदे जो है वो हमास ने होस्टेजेस बना के रखे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहा था, उनसे मिल रहा था, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तो उस दौरान उसने कुछ बातें की हैं जो जो मीडिया के ऊपर आई हैं, जिसमें उसने क्लियरली कहा है कि जनाब इस टाइम जो है हमास के अगेंस्ट जो आर्मी गज़ा के अंदर नेतन्याहू ने इम्पोज़ की हुई है, उसका कोई मकसद नहीं है। हमारे कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हुए हैं जो इस टाइम गज़ा के अंदर थे। गज़ा स्ट्रिप के अंदर आर्मी लगाना ये सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू का डिसीजन है। इस बात को उसने प्रूव इस तरह किया है कि उसने 7 फैक्ट्स बताए हैं कि इस टाइम जो है, जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब मैं, इसके अलावा जो मोसाद के हेड हैं वो भी, इसके अलावा जो हेड ऑफ स्टाफ है वो भी, सब एग्री थे कि इस टाइम जो है वो हमें हमास के ख़िलाफ़ जो फोर्सेस हमने लगाई हुई हैं गज़ा के अंदर, उनको वापस बुला लेना चाहिए। बट नेतन्याहू वाज द ओनली पर्सन एंड स्टिल ही इज़ द ओनली पर्सन कि जो ये चाहता है कि जनाब उनके खिलाफ फोर्सेस जो हैं वो गज़ा के अंदर रहेंगी, गज़ा स्ट्रिप्स में रहेंगी। और एक हमारे जो कोएलिशन थी उनके साथ, और हमारा जो एग्रीमेंट था होस्टेजेस के हवाले से, उसको भी फेल करवाने में नेतन्याहू को बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप फोर्सेस उनके ऊपर लगाए रखेंगे तो वो किसी भी सेटलमेंट के ऊपर नहीं आएंगे। ऑब्वियसली दे वांट सीज़ फायर, दे वांट कंप्लीट ऑब्लिट्रेशन ऑफ आर्मी, इसराइल आर्मी फ्राम द गज़ा। योव गलांट का कहना है कि जनाब जो इस टाइम नेतन्याहू डिक्टेटरशिप की तरह एक्ट कर रहा है, जो पर्सनल डिसीजंस को हर एक के डिसीजन के ऊपर प्रेफर कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। म्यूचुअल डिसीजन और ओवरऑल जो है कोएलिशन जिसे हम कहते हैं कि कंसल्टेशन, इसके ऊपर वो किसी सूरत भी नहीं आ रहा और अपने पर्सनल डिसीजंस के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। ये तो होगी एक इंटरनल योव गलांट के हवाले से। लेकिन एक अगर आपने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नेतन्याहू का मैसेज देखा हो, जिसको आपने वो यूट्यूब पे, जो इसराइल प्राइम मिनिस्टर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो मैसेज डिलीवर करता है स्पेसिफिकली टू इरानियन पीपल। Once again address the people of Iran. Since we last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. $2.3 billion. The missiles did marginal damage to Israel. But what damage did they do to you? That sum could have added billions to your transportation budget. It could have added billions to your education budget. ठीक है। वो ईरानियन पीपल को कहता है कि जनाब आपके जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज पे खर्च कर देता है। आपका जितना भी आपका पर्सनल पैसा है वो ईरान अपनी वॉर के ऊपर खर्च कर देता है। फिर वो ये भी बताता है कि जनाब जो हम पे एयर स्ट्राइक्स की थी ईरान ने, उसमें $2.3 बिलियन लगा। तो ये आपके पैसे हैं जो आपके डेवलपमेंट पे लगने चाहिए, प्रॉस्पेरिटी पे ईरान की लगनी चाहिए, लोगों की खुशहाली पे लगने चाहिए, साफ़ पानी पे लगने चाहिए, एजुकेशन हेल्थ पे लगने चाहिए। लेकिन ईरान जो है वो उनके खुमैनी साहब जो हैं वो वॉर के ऊपर लगा रहे हैं। तो ईरानियन पीपल को रिवॉल्ट करना चाहिए अपनी रजीम के ख़िलाफ़, उनको इस गवर्नमेंट को गिराना चाहिए। तो ये प्रोवोक कर रहे हैं इस टाइम जो है वो ईरानियन पीपल्स को, कि वो इस टाइम अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो मौजूदा रजीम है खुमैनी साहब का, उनको ख़िलाफ़ उठें, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ उठ के अपनी गवर्नमेंट को नीचे गिराएं। तो ये जनाब मैसेज था, जिसको अगर आप देखें तो ये क्लियरली जो है वो एक डेस्परेशन शो करता है। सिमिलरली अगर खुमैनी साहब इस तरह का मैसेज रिकॉर्ड करके इसराइल पीपल को कहेंगे तो क्या शो करेगा कि डेस्परेशन, इंटरनल डेस्परेशन जो है वो बंदे की, इसका इजहार किया मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने। इसके अलावा इंटरनल रिफ्ट है वो योव गलांट की शक्ल में बड़ी क्लियरली अब अपेरेंट है। एक्सटर्नल वॉर तो ऑलरेडी इसराइल के मुख्तलिफ माज़ों पे, इराक़ के साथ, ईरान के साथ, इराक़ के अंदर हौतीस के ख़िलाफ़, इसके अलावा लबनान में, गज़ा में वो लड़ ही रहा है। लेकिन इंटरनल वॉर भी एक तरह की जो है वो अब नज़र आ रही है। तो यूँ इसराइल जो है वो क्राइसिस के अंदर गया है। लेकिन मैं एक बात इसके ऊपर करना चाहूँगा कि अगर आप इसराइल की कैपेबिलिटीज़ को देखें, नो डाउट इज़ टेक्नोलॉजिकली सफिशेंट इनफ, और इसके अलावा उसके पास आर्मी है, वो एक सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर हो चुका हुआ है और वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है किसी भी किस्म की वॉर में। लेकिन जो नेतन्याहू की लीडरशिप के अंदर जो मल्टी फ्रंट्स वॉर भी लड़ रहा है, इंटरनल रिफ्ट भी चल रही है, तो ये इसराइल को डीप क्राइसिस के अंदर लेके जा रही है। इसराइली लोग खुद खुश नहीं है इस चीज़ से। माइग्रेशन का एक सिलसिला इसराइल से चल रहा है कि इसराइली लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू कौन सी लेगेसी छोड़ के जा रहा है, कि इससे पहले इसराइल वाज अ पीसफुल कंट्री। अब ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ की वजह से इंटरनली भी डिस्ट्रक्शन हो रही है और एक्सटर्नली भी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को फैला रहा है।
تو اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ خود اس کی پالیسی سے جو ہے ایگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم جو اسرائیل کے اندر ملٹری ٹروپس کی شارٹیج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ملٹری ٹروپس کے لیے نیتن یاہو اس ٹائم جرمنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس آپ بندے بھیجیں ہمیں لڑنے کے لیے. اور جرمنی کیا کر رہا ہے کہ جناب جتنے بھی لوگ ریفیوجی کیمپس کے اندر ہیں، مختلف لوگ ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، لیبیا سے، ایران، اس کے علاوہ افغانستان سے، اور اس کے علاوہ پاکستان، انڈیا سے، تو ان کو جو ہے وہ پے کر کے اور ساتھ میں یہ لالچ دے کے جب وہ اگر وہ وار کے لیے لڑیں گے کہ جناب ان کے فاسٹ ٹریک سٹیزن شپ کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا. تو وہ جناب ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹروپس کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، کیونکہ اس وقت شارٹیج کا شکار ہے اسرائیل. تو یہ ایک کرائسس کا ماحول بنا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، اسپیشلی نیتن یاہو کی وجہ سے. کیونکہ آپ دیکھیں اس کی جو اگر ویڈیو پیغام وہ اس کی انٹرنل ڈیسپریشن کو شو کرتا ہے، انٹرنل ریفٹ آپ کو پہلے نظر آ رہی ہے، ایکسٹرنلی جو ہے ملٹی فرنٹس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اس کے علاوہ جرمنی کے ساتھ اور ملکی ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہا ہے، ایڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ ایڈ اگر ملٹری بند کرے یا یورپی یونین اسٹیپ بیک کرے تو ڈیپ کرائسس کے اندر جا سکتا ہے اسرائیل. تو یوں اسرائیل کو اتنا زیادہ پھیلا دینا ملٹی فرنٹس وار کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہو جانا کسی کے اوپر، تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا مائنڈ سیٹ یا ایک کریزی پرسن کے مائنڈ سیٹ کا کام ہے جس کو میں کہتا ہوں. تو جو نیتن یاہو کے اندر یہ بالکل واضح ہوا ہے اس پورے ڈیوریشن کے اندر. اور اس کے علاوہ جو بھی چینجز ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. ہوپ فار دا بیسٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.